क्या करता है स्फेरिकल लेंस, क्या होता है लेंस, ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लेंस को डिफाइन करने जाओगे या स्फेरिकल लेंस को डिफाइन करने जाओगे तो क्या बोलोगे? अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, दैट्स इट। कोई भी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें लाइट जिसके थ्रू पास हो सकती है, अगर मैं उसको दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड कर दूं तो जो चीज बनेगी उसको क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चल, तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहां पे देखिए, एक स्फेरिकल सरफेस है, ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस है। दोनों स्फेरिकल सरफेस के बीच में कोई ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कोई भी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल हो सकता है। ये क्या कहलाएगा? हमारा स्फेरिकल लेंस कहलाएगा। पर इस तरीके के लेंस को हम क्या बोलेंगे? थिक लेंस कहेंगे। थिक लेंस में क्या है कि सुनो, एक्चुअली जो दो सरफेसेस हैं, दोनों के जो पोल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस सिग्निफिकेंट है। इनके बीच में डिस्टेंस इनके रेडियस के कंपेरेबल है, राइट? तो क्या कहेंगे इसको? थिक लेंस कहेंगे। और अगर वही दोनों सरफेसेस के पोल एक दूसरे के इतने पास में हो कि हम उस डिस्टेंस को निग्लेक्ट कर सकें तो हम उस लेंस को क्या कहेंगे? थिन लेंस कहेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? बस देखो, थिक लेंस को सॉल्व करने का सीधा सा तरीका होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इस सरफेस पे एक बार रिफ्रैक्शन कराकर इमेज की लोकेशन निकालिए। फिर इस इमेज को ऑब्जेक्ट मानते हुए इस सरफेस से फिर से आप रिफ्रैक्शन करा के ऑब्जेक्ट की लोकेशन निकालिए। समझ में आई बात? इमेज की लोकेशन निकालिए। समझ में आया कि नहीं? तो आपको दो बार वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाकर ही आपको थिक लेंस का आंसर मिलेगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत? ओके। सो बेसिकली थिक लेंस ऐसे काम करेगा। थिन लेंस में भी हम लोग सेम काम करेंगे। एक ऑब्जेक्ट की इमेज इस सरफेस से निकालेंगे, उस इमेज को ऑब्जेक्ट मानते हुए इस सरफेस से उसकी इमेज बनाएंगे और उसको फाइनल इमेज बोल देंगे। पर क्योंकि यहां पर हम एक अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं कि दोनों पोल्स एक दूसरे के इतने पास में कि उनके बीच में डिस्टेंस को हम निग्लेक्ट कर पाए, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले को हम याद कर लेंगे। ओके, समझ में आई बात? हाँ या ना? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। सो चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? थिन लेंस ही पढ़ना है। थिक लेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? थिन लेंस ही पढ़ना है। थिक लेंस इज ऑलरेडी डन। रिफ्रैक्शन एट टू सरफेसेस, मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन कराया था ना ऐसा? याद है? पूरा स्फीयर था, यहां ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज फाइनल बतानी थी, तो एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन कराया था, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन कराया था। याद है? याद तो होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं फिर मैं, ठीक है? सो अगला क्या है हमारा? भैया जो थिन लेंस है वो कितने तरीके के होते हैं? तो भैया थिन लेंस दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक कन्वेक्स लेंस होता है और एक कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं? एक ऐसा लेंस जो कि सेंटर पे थिक है, थिक एट सेंटर एंड थिन एट एजेस। एजेस पे थिन है, मतलब कि पेरीफेरी पे वो लेंस क्या होगा? थिन होगा और बीच में मोटा होगा। ठीक है, ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस क्या होता है? जस्ट उल्टा, थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजेस। ओके, कोई दिक्कत? बेसिकली आपके कन्वेक्स लेंस भी तीन तरीके के होते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? बाई कन्वेक्स। तीनों है कन्वेक्स ही, लेकिन इसमें दोनों सरफेसेस कन्वेक्स हैं, इसलिए इसको बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि एक सरफेस प्लेन है, बीच में मोटा है, साइड में पतला है, तो ये है तो कन्वेक्स लेंस, लेकिन डिफरेंट टाइप का कन्वेक्स लेंस है। क्योंकि इसका एक सरफेस प्लेन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये भी कन्वेक्स है क्योंकि बीच में मोटा है, साइड में पतला है, पर क्योंकि इसका एक सरफेस कनकेव है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे?
कनकेवो, ये ओ है, ठीक है, कनकेवो कन्वेक्स। ओके बेटा, ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हो बचपन में, इसलिए मैं फटाफट इसको निकाल रहा हूं। वहीं कनकेव लेंस भी 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये है, ये क्या है, बाई कनकेव, क्योंकि इसके दोनों सरफेस कनकेव है। इसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कनकेव। हाँ बेटा, सेम टॉपिक शुरू किया आपने, टाइप्स ऑफ थिन लेंस हाँ अभी। हाँ। इसके बाद यहां पर क्या आएगा, क्योंकि इसका एक सरफेस कन्वेक्स है तो ये कनकेव लेंस, क्योंकि बीच में पतला है, साइड में मोटा है, बट क्योंकि इसका एक सरफेस कन्वेक्स है, इसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, ये प्लेनो कन्वेक्स है, ये कनकेवो कन्वेक्स है, और ये कन्वेक्सो कनकेव है। समझ रहे हो? कंफ्यूजन अगर किसी नाम में होता है तो इस नाम में और इस नाम में होता है। तो देखो, लेंस का टाइप क्या है? कन्वेक्स, क्योंकि बीच में मोटा है, पर क्योंकि एक सरफेस कनकेव है इसलिए कनकेवो कन्वेक्स है, कनकेव वाला कन्वेक्स। ये वाला है तो कनकेव, क्योंकि बीच में पतला है, साइड में मोटा है, बट क्योंकि एक सरफेस कन्वेक्स है इसलिए इसको कन्वेक्सो कनकेव कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव है ना, इसमें भी एक स्पेशल केस आता है। क्या होता है वो? उसको कहते हैं इक्वी कन्वेक्स या इक्वी कनकेव। अब इक्वी कन्वेक्स क्या होता है? जिसमें ये दोनों सरफेसेस का रेडियस सेम हो जाए। ये सरफेसेस हैं, सर्कल नहीं है, सरफेसेस हैं, लेंस के सरफेसेस हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं। अगर दोनों सरफेसेस का रेडियस सेम हो जाए तो बाई कन्वेक्स का एक स्पेशल टाइप हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? इक्वी कन्वेक्स। सिमिलरली, अगर बाई कनकेव के दोनों सरफेसेस का रेडियस सेम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वी कनकेव कहेंगे। ओके बेटा, अगर क्वेश्चन में डबली कन्वेक्स लिखा है तो उसका मतलब बाई कनकेव कन्वेक्स है, डबली कनकेव लिखा है तो मतलब बाई कनकेव है। ओके, क्लियर है एकदम? नाम में तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना भाई, बचपन से ही पढ़ रखे हो आप लोग, है ना? यस। चलो, अब एक थिन लेंस के थ्रू सर कॉपी कर रहे थे सर। करो, जल्दी करो। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें यहां का रेडियस बड़ा है, यहां का रेडियस छोटा है, इसमें यहां का रेडियस बड़ा है, यहां का रेडियस छोटा है ना? क्या हो गया? क्या हुआ? गायब क्यों हो गया था? समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़े। अब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिन लेंस। देखो, ये मेरे पास एक थिन लेंस है। कैसा लेंस है ये? कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है ये ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स है। जनरली ऐसा होता है, पर जरूरी नहीं हो हमेशा ऐसा हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो, पर जनरली ऐसा होता है कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग से ज़्यादा है। जैसे
क्योंकि जनरली लेंस हमारा ग्लास का बना रहता है और सराउंडिंग में एयर रहता है, राइट, है ना। सो अब देखिए, अगर इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा है, एक लाइट रे लेट से इस तरीके से आती है, ठीक है, तो यहां पर जब ये लाइट रे इंसिडेंट होगी, यहां का नॉर्मल ऐसा आएगा। काम करता हूं, लाइट रे को दूसरे कलर से बनाता हूं। जब लाइट रे यहां पे इंसिडेंट होगी तो लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में गई है। यहां पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नाउ लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल और अल्टीमेटली यहां जाके मीट कर जाएगी। सिमिलरली यहां पे भी जो लाइट रे आएगी वो 2 बार बेंड करेगी, एक बार इधर बेंड करेगी, एक बार इधर बेंड करेगी और यहां जाके मीट कर जाएगी, राइट, राइट और रॉन्ग, बोलो। सो हमने क्या देखा कि लाइट रे कितनी बार बेंड हो रही है, 2 बार बेंड हो रही है ना। पर अब हर पतली सी लेंस होगी, उसमें 2 बार लाइट को बेंड करते हुए हम लोग बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि लाइट रे 2 बार बेंड कर रही है, पर हम लोग हर बार ड्रॉ नहीं करेंगे लाइट को 2 बार बेंड होते हुए, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर एक, अरे यार, अच्छा छोड़ो, ये जो लेंस है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज समझिए, ये जो लेंस है, इस लेंस में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इस लेंस में पैरेलल रेज, इस लेंस ने पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन ये कब वैलिड है, अगर ये हो तो, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से बड़ा है तो कन्वेक्स लेंस विल बी कन्वर्जिंग लेंस, ओके। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, और इसके कन्वर्जेंस को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहां पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे भैया देखो लाइट यहां से ऐसे यहां तक आई और यहां से ऐसे चल मुड़ गई, समझ में आया। एक बारी में ही बेंड करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पतला है, 2 बार बेंडिंग क्यों दिखाएं हम जबरदस्ती। हमें मालूम होना चाहिए कि लाइट कितनी बार बेंड होती है, 2 बार बेंड होती है, पर ड्रॉ कितनी बार करेंगे, एक बार ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। सिमिलरली अगर मैं एक कनकेव लेंस ले लूं, इस पर अगर मैं एक पैरेलल रे लेके आऊं, मतलब एक रे इंसिडेंट ऐसे कराऊं, तो यहां पर मेरा नॉर्मल बनेगा कुछ ऐसा, एंड बिकॉज लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहां पे नॉर्मल बनेगा कुछ ऐसा टेढ़ा सा, और यहां पे लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो लाइट ऐसे चलेगी। सिमिलरली यहां से भी जो रे आएगी वो 2 बार बेंड करेगी, ये रेज दोनों डाइवर्ज हो गई, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे, है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं, बोलो। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके की, और बोलेंगे यार लाइट जो है ना वो ऐसे आई, यहां तक आई और यहां से ऐसे बेंड करके चलेगी, यहां तक ऐसे आई और यहां से ऐसे बेंड करके चलेगी। जबरदस्ती 2 बार बेंडिंग हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हर बार जब भी हमें ड्रॉ करना होगा हम एक ही बार ड्रॉ करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए लाइट रे असली में कितनी बार बेंड हो रही है, 2 बार बेंड हो रही है, ओके बेटा। हम आलसी हैं इसलिए एक बार ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम आलस की वजह से एक बार ड्रॉ कर रहे हैं, असलियत में लाइट रे कितनी बार बेंड हो रही है, 2 बार बेंड हो रही है, ओके बेटा, कोई दिक्कत। ये डाइवर्जिंग लेंस कब है, ओनली इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स। और ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम लेंस के बारे में बात करें, जब हम थिन लेंस बोलते हैं, तो इट इज अंडरस्टूड कि इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ऐसा नहीं कि इधर एयर है, ये ग्लास है, उधर वाटर रख दिया आपने,
तो उस केस में आप लेंस का फॉर्मूला वगैरह नहीं अप्लाई कर पाओगे, आप थिन लेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, अगर दोनों साइड का मीडियम अलग अलग हो जाए, लेंस के दोनों साइड अलग अलग मीडियम हो जाए, तो आप थिन लेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको फिर से जीरो से डेरिवेशन शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समहाउ ये चीज रिवर्स हो जाए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो जाए, तो लाइट सोचिए उल्टा बेंड करेगी ना, तो ये वाला डाइवर्जिंग हो जाएगा, ये वाला कन्वर्जिंग हो जाएगा। ओके बेटा, इफ लेंस क्या करे, अगर लेंस का मीडियम सराउंडिंग से के मुकाबले में रेयरर हो जाए, तो उस केस में क्या करेगा, हमारा लेंस उल्टा बिहेव करने लगेगा। कन्वेक्स विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक डाइवर्जिंग एंड कनकेव विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक कन्वर्जिंग। ये चीज ट्रू होने के लिए ये चीज ट्रू होना जरूरी है। ओके, क्लियर है? क्लियर है? यस। चलो फिर, यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग रिलेटेड टू आर लेंस। लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। कौन कौन से टर्म्स हैं? हम ऑलरेडी सारे टर्म्स पहले भी जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, इसलिए मैंने एक ही बार लिस्ट कर दिया है। मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ डायग्राम दिखा दूंगा, आगे बढ़ूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ में। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों का डेफिनेशन देखने वाले हम लोग? सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंस, फोकल प्लेन्स। ठीक है, क्या है ये? मेरे पास लेट्स से लेंस है, तो क्या होता है, लेंस का जो दो सरफेसेस हैं वो दोनों सरफेस स्फेयर का पार्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उन दोनों सरफेसेस के स्फेयर को एक बार कंप्लीट कर रहा हूं। हो गया कंप्लीट, है ना? तो ये जो दोनों स्फीयर्स बने हैं, इनके सेंटर्स C1 और C2 क्या कहलाएंगे? सेंटर्स ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। तो अगर डेफिनेशन लिखने को आए तो क्या बोलोगे? सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ विच सरफेसेस ऑफ लेंस आर अ पार्ट। ओके बेटा, सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट है रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो क्या बोलेंगे, इन्हीं दोनों स्फीयर्स का रेडियस क्या कहलाएंगे? रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। मतलब इस स्फीयर 1 का रेडियस R1 क्या कहलाएगा? एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा इस सरफेस का, और ये वाला रेडियस R2 इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या लिखोगे? द रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स दैट फॉर्म सरफेसेस ऑफ द लेंस। ओके, ओके बेटा। अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिफाइंड है? सिंपली दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है फर्स्ट फोकस। अब देखो फर्स्ट फोकस तो मैंने यहां पे पहले सेकंड फोकस बना दिया, कोई बात नहीं। देखो अगर एक लाइट रे, अपर्चर भी तो था बीच में, अपर्चर क्या है? ये वाला जो डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर कहते हैं। ओके बेटा, कोई दिक्कत? तो हमने सेंटर्स ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया, अपर्चर पढ़ लिया। ये तो सबसे बेसिक हो गया। अब मैं पहले सेकंड फोकस बता रहा हूं, बाद में फर्स्ट फोकस आएगा। इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास होगी। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेकंड फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सेकंड फोकस कहेंगे। फर्स्ट फोकस क्या होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू अगर इंसिडेंट रे आए तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फर्स्ट फोकस कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस की डेफिनेशन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस में कई लोग क्या करते हैं गड़बड़,
बोलते हैं सर जिधर से लाइट रे आ रही है उधर वाला फोकस फर्स्ट फोकस है, जिधर लाइट रे जा रही है उधर वाला फोकस सेकंड फोकस है। ये गलत डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन क्या है? जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे पास होने पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फर्स्ट फोकस। और सेकंड फोकस कैसे होगा? इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेकंड फोकस। ओके, कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने यहां पर डायग्राम में क्या किया है, रे को एक ही बार बेंड किया है। असली में हमें मालूम है कि रे कितनी बार बेंड होगी? 2 बार बेंड होगी, राइट? है ना? चलो, तो फर्स्ट फोकस हो गया, सेकंड फोकस हो गया। इसके बाद आता है ऑप्टिकल सेंटर। अब सर ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पॉइंट से अगर कोई लाइट रे पास हो जाए तो वो लाइट रे में क्या होगा? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाती है। ठीक है बेटा? असली में क्या होता है, समझो बात को। लाइट रे ऐसे आएगी, रिफ्रैक्ट होकर लेट से प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट से पास हुई, यहां से रिफ्रैक्ट होकर फिर से जब निकलेगी तो इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलेगी। ठीक है? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर ओ। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर ओ। ओके बेटा, समझ में आया? है ना? पर क्योंकि हमारा लेंस थिन है, हम इस रे को इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे। हम इस रे को कैसे ड्रॉ करते हैं? क्योंकि लेंस थिन है, ये पोर्शन जो है बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट होगा। बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो यहां पर जो इंसिडेंट पॉइंट है और यहां पर जो इमर्जेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स पर जो नॉर्मल है या जो सरफेस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस लाइट रे के लिए दिस लेंस इज लाइक अ ग्लास स्लैब। ओके, इसलिए कोई बेंडिंग नहीं होगी। ग्लास स्लैब में क्या होता है? एक लैटरल शिफ्ट होता है। लैटरल शिफ्ट मैंने ड्रॉ किया ना, ये रे ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है ना? बट क्योंकि हमारा लेंस थिन है, हमारा जो ग्लास स्लैब है उसकी इफेक्टिव थिकनेस 0 है, इसलिए लैटरल शिफ्ट भी निग्लिजिबल होगा। इसलिए वी आर सिंपली गोइंग टू ड्रॉ अ रे लाइक दिस। कुछ नहीं दिखाएंगे। अगर लेंस थिन है तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने पे लाइट रे एकदम स्ट्रेट निकल जाती है। बट डेफिनेशन में क्या लिखोगे? विदाउट एनी डेविएशन निकलती है। ठीक है? ओके बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बता दो। कोई दिक्कत नहीं? ठीक। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ। फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ क्या होगा? तो देखो भैया, फर्स्ट फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? फर्स्ट फोकल लेंथ f1, और सेकंड फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेकंड फोकल लेंथ f2। मजेदार बात यह है कि f1 और f2 इक्वल होते हैं। ठीक है? कोई फर्क नहीं होता f1 और f2 में, दोनों बराबर होते हैं। फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस थिन लेंस के केस में इक्वल होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से। ओके बेटा? हाँ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जब हम साइन कन्वेंशन पे आएंगे तो अलग अलग हो जाएगा। ऑल्दो साइन कन्वेंशन में एक चीज और बता देता हूं, जब हम लेंस फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे उस वक्त हम लोग फर्स्ट फोकस के बारे में चिंता नहीं करते, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, सेकंड फोकस के बारे में बात करते हैं। सेकंड फोकस को हम लोग एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल फोकस। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सो फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंस भी हो गया। लास्ट डेफिनेशन बची किसकी? फोकल प्लेन्स की। फोकल प्लेन्स क्या होते हैं? ये वो प्लेन्स हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल हैं और फोकस को कंटेन करते हैं। ठीक है? ये फर्स्ट फोकल प्लेन, ये सेकंड फोकल प्लेन। ओके बेटा, कोई दिक्कत? सारी डेफिनेशंस क्लियर है? सारी डेफिनेशंस क्लियर है ना? लिख लोगे ना सारी डेफिनेशंस? मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, पर आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों ने सही से सुना होगा, तो आप डेफिनेशन लिख लोगे। नहीं
वैसे डेफिनेशन मैं ये नहीं मानता कि आप में से सब लोग अपने मन से सारी डेफिनेशन लिख पाओगे, तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि बुक्स में डेफिनेशन अच्छे से गिवन है, उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। तो देखो ये तो हो गया किसका, ये तो हो गया सर कन्वेक्स लेंस के लिए। कनकेव लेंस के लिए भी तो सब कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, तो उनके लिए भी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, बिल्कुल देखनी पड़ेगी सर। तो अगर मैं कनकेव लेंस लूँ तो यहाँ मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे भी दो सरफेसेस हैं स्फेरिकल। इन दोनों सरफेसेस का अगर मैं स्फेयर ड्रॉ करूँ तो इन स्फेयर्स का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। इन स्फेयर्स का रेडियस क्या कहलाएगा, रेडियाई ऑफ स्फेयर कहलाएगा, रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, सॉरी, ठीक है। यहां पर भी एक पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम है। इसमें भी हम लोग इस डायमीटर को क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा ये डायमीटर है, ये सर्कल है, राइट, ये प्लेन नहीं है, ये उसको बस हम लोग जो सर्कुलर, जो हमारा सर्कुलर लेंस है उसको हम काट के उसका अंदर वाला सरफेस दिखा रहे हैं। ये क्या है, अपर्चर है ए, द डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ओके। कोई दिक्कत है इसमें, अब क्या बचा, फोकस बचे। फोकस में थोड़ा डिफरेंस है, क्या होगा, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएगी, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, रे डाइवर्ज होगी। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से मीट नहीं करेगी। इसे मीट कराने के लिए हमें जबरदस्ती यहां पर ऐसे लेके आना पड़ेगा। तो इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उस केस में रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां मीट करती है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या कहते हैं इसको, सेकंड फोकस कहते हैं, ओके बेटा, है ना। वहीं एक पॉइंट इस तरफ ऐसा होगा F1 सच दैट अगर लाइट रे F1 की तरफ आ रही होगी, इंसिडेंट रे अगर F1 की तरफ आ रही होगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस कहेंगे। तो देख रहे हो आप, कुछ लोगों का जो कॉन्सेप्ट रहता है कि सर अगर जो पॉइंट, जो फोकस पहले मिलेगा उसको फर्स्ट कहेंगे, जो बाद में मिलेगा उसको सेकंड कहेंगे, वो गलत हो गया है कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। सो अब ऑब्वियसली यहाँ पर हम फर्स्ट फोकल प्लेन, सेकंड फोकल, यहाँ पे फर्स्ट फोकल प्लेन और यहाँ पे सेकंड फोकल प्लेन भी बना सकते हैं। ये आपका फर्स्ट फोकल लेंथ F1 और ये सेकंड फोकल लेंथ F2 भी बन जाएगा, है ना। वो सारी चीजें तो सेम है, राइट। दिस इज योर फर्स्ट फोकल लेंथ F1, दिस इज योर सेकंड फोकल लेंथ F2। कोई दिक्कत, इजी है ना बेटा, एकदम इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगले बना लो जल्दी जल्दी बना लो। अभी तक तो सारी वो चीजें पढ़ रहे हो जो 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। लेकिन थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे तो पढ़ना जरूरी है, छोड़ भी नहीं सकते। इनफैक्ट इस चैप्टर में 80% वही है जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है।
हो गया सर। हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग का मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? प्रिंसिपल रेस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सर हाँ बेटा। तो उस केस में भी F1 F2 F2 होगा अगले केस में। यहाँ इधर F1 है, इधर F2 है। फर्स्ट फोकस इधर है, सेकंड फोकस इधर है। पिछले केस में देखो, फर्स्ट फोकस इधर था, सेकंड फोकस इधर था, राइट? ये डिफरेंस है। इसमें भी प्रिंसिपल फोकस किसको कहेंगे? सेकंड फोकस को। F2 क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। हमेशा ही सेकंड फोकल लेंथ या सेकंड फोकस जो है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है? आगे बढ़े। तो सर इसमें इक्वल नहीं होगा दोनों? हाँ, F1 और F2 इक्वल होगा इसमें भी। F1 और F2 इसमें भी इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़े। यस। अगला हमारा रे ट्रेसिंग। मतलब बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? प्रिंसिपल रेस पढ़ने वाले हैं, जिनका यूज करके हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लिया है, बीच में वो लाइन ड्रॉ करी जहाँ से मैं रिफ्रैक्शन ड्रॉ करने वाला हूँ। असली में मुझे पता है कि रिफ्रैक्शन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। हर सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है, राइट? है ना? सो अगर मैं कन्वेक्स लेंस को कंसिडर करूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? पहली रे तो मैं लूंगा, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से पास होगी? F2 से पास होगी। ये एकदम एक बेसिक रे हो गई कि नहीं हो गई? दूसरी रे क्या है? अगर इंसिडेंट रे फर्स्ट फोकस से आती है तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोनों, तो है ना? लेंस की डेफिनेशन में पढ़ लिया हम लोगों ने, फोकस की डेफिनेशन में पढ़ लिया, ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन में एक और रे पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना? तो सब नेक्स्ट डायग्राम में बनाऊंगा। अभी तो 2 मैंने ये बना दिया, ठीक है? कॉपी कर लो। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे 2F1 और 2F2 लिखा है, राइट? लिखा है ना? दे आर नॉट C1 एंड C2। यहां पर लेंस में रे डायग्राम बनाते वक्त सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोई रोल नहीं है। फोकल लेंथ R/2 नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि यहां पे तो दोनों सरफेस का रेडियस अलग अलग भी हो सकता है, राइट? तो फोकल लेंथ कौन से रेडियस का आधा करोगे? इस रेडियस का हाफ करोगे कि उस रेडियस का हाफ करोगे? है ना बेटा? ये अगेन एक बच्चे अपने मन से मिसकंसेप्शन पाले रहते हैं, भगवान जाने क्यों। हर टीचर क्लियर करता है, मैं अकेला नहीं जो इस गलती को क्लियर कर रहा हूं, पर फिर भी आप लोग बेकार में ये कॉन्सेप्ट पाले रहते हो, जीवन भर गलतियां करते रहते हो, भगवान जाने क्यों। बढ़ू आगे। चलो नेक्स्ट है, अभी और 2 रेज हैं। 4 प्रिंसिपल रेज बनाते हैं ना हम लोग। एक तो वो जो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो बिना किसी डेविएशन के चुपचाप स्ट्रेट निकल जाएगी, ये हमारी तीसरी प्रिंसिपल रे हो गई, है ना? और चौथी प्रिंसिपल रे क्या है? अगर इंसिडेंट रे 2F1 से आ रही है, अगर इंसिडेंट रे 2F1 से आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रे 2F2 से जाएगी। इसका यूज हम लोग जनरली काफी कम करते हैं, बट इट्स गुड टू हैव वन मोर टूल इन आर एट आर डिस्पोजल। ओके, कोई दिक्कत? तो कन्वेक्स लेंस में हम लोग ये 4 रेज यूज करने वाले हैं, ठीक है? कनकेव लेंस में रे डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन सी रेज यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब रे ट्रेसिंग तो कर ही रहे थे हम लोग। देखो कनकेव लेंस में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये मेरा लेंस है कनकेव लेंस,
है ना। इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, देखो पहली रे तो वो होगी कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है तो रिफ्रैक्टेड रे विल गो एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम F1। कोई दिक्कत? और अगर इंसिडेंट रे F2 की तरफ जा रही थी, सर हाँ बेटा, सर ये F2 होगा सर। ओ सॉरी, हाँ वही करो, ये F2 है, ये F2 है, ये F1 सर है, वो F1 है। ये 2F1 है, ये 2F2 है, सॉरी हाँ ये गलत हो गया था, कनकेव लेंस में उल्टा होता है ना, ये करेक्शन करना भूल गया था मैं, काम करता हूँ वही कर देता हूँ ना करेक्शन। चलो, हाँ दूसरी क्या बता रहा था मैं, अगर इंसिडेंट रे F1 की तरफ जा रही है तो रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बेटा, रे ट्रेसिंग समझ में आई? ये दो केसेस समझ में आए? आप लोग चाहो तो इस केस में अगली दो रेज भी सीधे ड्रॉ कर सकते हो, इसी डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो कि अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आती है कि ये बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाएगी। ये थर्ड रे हो गई है ना बेटा। और फोर्थ रे कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, अगर इंसिडेंट रे 2F1 की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे विल मूव एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम 2F2। समझ में आया? इसका यूज तो हम करते ही नहीं कभी, इतना ज्यादा रेयर है ये, ठीक है। समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया? सर वो पिंक कलर वाला फिर से बोलिए तो। If incident ray is going towards to F1, then refracted ray will move as if it is coming from F2 to F2. कॉपी हो गया? हो गया? चलो फिर, तो रे ट्रेसिंग हो गई है। अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसे इमेज बनाता है ये देखेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें अलग अलग केसेस हैं, है ना।
केस वन कौन सा लेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। और हम इसको रियल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंसिडेंट रेस पैरेलल है, बट हम लोग बात करें स्टार की इमेज की, तो स्टार एक रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्टार से अल्टीमेटली अगर आप रे ट्रेस करोगे तो अल्टीमेटली थोड़ी सी डाइवर्जिंग ही हो रही होगी, आएगी, है ना। हालांकि वो ऑलमोस्ट पैरेलल होगी, बट हल्की से डाइवर्जिंग होगी ना, क्योंकि बहुत कहीं दूर जाके मीट तो कर गई ना। सो हम लोग रियल ऑब्जेक्ट ही मान रहे हैं जब हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, वी एज्यूम इट टू बी रियल। हालांकि अगर ऑब्जेक्ट ट्रूली इन्फिनिटी पर है तो बिकॉज इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, दे आर नीदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, द ऑब्जेक्ट इज नीदर रियल नॉर वर्चुअल, बट वी एज्यूम इट टू बी रियल। ओके, ठीक है बेटा। तो अगर इंसिडेंट रे जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो रे डायग्राम कैसे बनेगा देखो। एक रे तो मैं वो लूंगा जो इस तरीके से इंसिडेंट हुई ऑप्टिकल सेंटर पे, ये बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाएगी, है ना। दूसरी रे मैं इसी रे के पैरेलल लूंगा, तभी तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। यस और नो, बोलिए। सो इट विल, द रे विल गो लाइक दिस, और यहां से रिफ्रैक्ट होके रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड इट विल मीट हियर डायरेक्टली बिलो F2। सो द इमेज इज, इमेज कैसी बनी? इमेज इज सबसे पहले तो रियल, है ना, बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट, राइट। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज नीचे बनी, तो कैसी बनी? इन्वर्टेड बनी, राइट। तीसरा, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इन्फिनिटी में था ना, बहुत बड़ा था, और इमेज छोटी सी बनेगी, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? हाईली डिमिनिश्ड। चौथा, कहां है? एट फोकल प्लेन, फोकल प्लेन में बनेगी इमेज, है ना। समझ में आई बात? अगर यही इंसिडेंट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आ रही होती तो सीधे F2 बनेगी, ठीक है। कौन से फोकल प्लेन पे? तो बेटा अगर मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग है सेकंड फोकल प्लेन। ओके बेटा, इन्वर्टेड होगा, आपको कैसे पता चला? क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसा बना, है ना। ये एरो ड्रॉ मत करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे कैसे ड्रॉ करोगे, राइट। यस। आगे बढ़े। ओके सर।
हो गया सर। हो गया। चलो फिर केस 2 देखते हैं। फिर कहाँ है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा बियॉन्ड 2f1। ध्यान दीजिएगा जब आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ f1, f1 2f1 इनकी टर्म्स से बात करते हैं। और जब हम इमेज की लोकेशन के बारे में बात करते हैं वी टॉक इन टर्म्स ऑफ f2 2f2 एक्सेट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, हम ऐसे ही बात करते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा इंसिडेंट रे जब f1 से पास हुई थी तो पैरेलल हो गई थी। इंसिडेंट रे को हम लोगों ने f1 से रिलेट किया है, राइट है ना। और जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी तो रिफ्रैक्टेड रे f2 से पास हुई थी, तो रिफ्रैक्टेड रे को हमने f2 से रिलेट किया। मतलब हमने इमेज को f2 से रिलेट किया और ऑब्जेक्ट को किससे रिलेट किया? f1 से रिलेट किया, है ना। सो हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट f1 2f1 दीज पॉइंट्स। और जब हम इमेज के बारे में बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट f2s एंड 2f2s। ओके, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज बियॉन्ड 2f1। देखो मुझे मालूम है आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि इमेज कहां बनने वाली है। कहां बनेगी इमेज? बताओ, बोलो ना। मुझे पता है कि आपको मालूम है इमेज कहां बनेगी, आपको पता है बिटवीन f2 and 2f2। बिटवीन f2 एंड 2f2, राइट। तो अपने पढ़ा हुआ है ना क्लास 10 में, याद भी होगा इतना। तो देखो बेस्ट रेज इसको ड्रॉ करने की क्या होंगी? वो दो रेज जो सिर्फ f2 और 2f2 के बीच में ही एक डायरेक्शन में आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक तरफ आती है। तो एक रे तो मैं ले ली वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आई, जो कि आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, और रिफ्रैक्शन के बाद चली गई f2 से। ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं, दूसरी रे f2 से f1 से लेके आते हैं, उसका पैरेलल ड्रॉ कराते हैं। कई बार उनका आड़ा टेढ़ा डायग्राम बनने की वजह से जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ आ जाता है एंड वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या होगा, है ना। या कई लोग सीधे ऑप्टिकल सेंटर से लेके आते हैं, वो भी क्योंकि टेढ़ी रे समझ नहीं आता कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तो बेस्ट रे जो मुझे लगती है वो है आप 2f1 से ले जाओ। आप बोलोगे सर ये तो उधर से पार कर गई, बिल्कुल सही बात है। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैं ध्यान रखता हूं कि जो ऑब्जेक्ट है ना थोड़ा और दूर रखूं मैं, ठीक है, जिससे कि ये रे थोड़ी सी सीधी हो जाए और यहां मीट करे। समझ में आई बात? पर मैं यहां पर करेक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा इसी लाइन को एक्सटेंड करके यहां से जबरदस्ती रिफ्रैक्शन दिखा दूंगा। प्लीज आप लोग ऐसा मत ड्रॉ करिएगा, आप लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखिएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर दे रहा हूं। सर ड्रॉ कर लिए सर। यहां ले गए, हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, आपको याद रहेगा कि ऐसा नहीं करना है। तो इसके बाद ये रे कहाँ जाएगी? क्योंकि 2f1 से आ रही है तो जाएगी किधर? 2f2 पर। अब आप कितना भी आड़ा टेढ़ा घुमा कर लाओ, कैसे भी लाओ, आपका रे इंटरसेक्ट तो यहीं करेगा ना, आया ना? बोलो। यस। इसलिए मतलब आई प्रेफर ड्रॉइंग दीज टू रेज। ओके, ऑब्वियसली ऐसे आड़ा टेढ़ा रे ड्रॉ मत करना। मैं कितना भी रे को घुमा दूंगा मेरा आंसर सही आने वाला है कि इमेज कहां बनेगी? f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, है ना। तो इमेज कैसी है? इमेज इज, सबसे पहले तो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्जिंग है ना। तो कैसी है इमेज? रियल है। रियल। दूसरा इन्वर्टेड है। तीसरा ये आपकी डिमिनिश्ड इमेज होगी। चौथा कहां बनी है? बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके, थोड़ा रुकिए, करेक्शन करें।
मजेदार है कि इजी है? हो गया सर। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ये 2f1 f1 o f2 2f3, फिर से वही है लेंस का, लेकिन केस 3 क्या होगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट एट 2f1। ऑब्जेक्ट तो हमेशा f1 के टर्म्स में बताऊंगा। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो ऑब्जेक्ट ऐसा है। अब देखो इसमें क्या है ना, मैंने जैसा कि आपको बताया था सेंटर पे रखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से चीटिंग करना पड़ता है ना? रे डायग्राम बनाने में करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? यहाँ पे भी थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ती है। एक रे आप वो लो जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, अगर आप स्केल से ड्रॉ करोगे सबसे आसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एकदम स्ट्रेट निकल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं, झमेला ही नहीं है। चलो अब क्योंकि हमें मालूम है कि इमेज तो 2f2 पे बननी है, पता है ना पहले से, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, राइट? इसके बाद एक रे ऐसे ले जाओ और इस पॉइंट से मैच करा दो। जहां पर भी इसको मीट करे वहां पे मार्क कर दो f2। ओके, समझ में आई बात? नहीं तो आप ऑब्वियसली एक रे ओवल ले सकते थे जो f1 से गई और उसका पैरेलल कर दो। बात एक ही है। वैसे आपको एक चीज बता देता हूं, रे डायग्राम लेंस में हमेशा बेटर बनता है इन कंपैरिजन टू मिरर। पता है क्यों? क्योंकि हम लेंस में हमेशा एक ही लाइन से बेंड करा रहे होते हैं ना लाइट रे को, आया ना? जबकि मिरर में रिफ्लेक्ट कराते वक्त कोई रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, कोई रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, अलग अलग लाइन से रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए रे डायग्राम हमेशा लेंस के बेटर बनेंगे इन कंपैरिजन टू मिरर। आगे बढ़े। यस सर। सर इमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिखनी है। अच्छा, लिख लो ना यार, कैसी बनेगी? कैसी बनेगी बताइए? रियल है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है, सेम साइज है, सेम लार्ज में, सेम साइज की है, एट 2f2 है। सेम साइज एक में बोल सकता हूँ, देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ना, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है ना, डिस्टेंस इक्वल, एंगल इक्वल, राइट एंगल, ये एंगल इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, ये एंगल इक्वल। तो ए से कॉन्ग्रुएंसी हो गई ना, हुई कि नहीं हुई? बोलो। आगे बढ़ते हैं। अगला केस 4, ये आपको खुद से करना है घर पे। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में तो क्या होगा? खुद से कर लोगे कि जरूरत है मेरी? कर लेंगे। इसके बाद आता है केस 5। ऑब्जेक्ट क्या था? केस 4 ऑब्जेक्ट 2f1 एंड f1, ठीक है। केस 5 क्या है? ऑब्जेक्ट एट f1। जब ऑब्जेक्ट f1 पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी?
बताइए। इन्फिनिटी बनती है। तो मैंने क्या किया, एक रे वो ड्रॉ करी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आई। ठीक है, ये रे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, F2 से पास होगी। और दूसरी रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर पे डाल दी जो बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधे निकल गई। तो हम क्या देखेंगे, ये दोनों रेस पैरेलल हो गई हैं, दे विल मीट एट इंफिनिटी। सो इमेज इज कहाँ बना, सबसे पहले तो एट इंफिनिटी। अब देखो यार, इंफिनिटी पर बनने वाली इमेज को हमें रियल बोलना नहीं चाहिए, पर हम यहाँ पर जनरली बुक्स में रियल लिखा रहता है, तो क्या करेंगे, लिख दो, हम भी लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा और क्या होगा इसके बारे में खास, इन्वर्टेड होगी। चौथा, अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, अगर F1 के जस्ट लेफ्ट में है तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और F1 के जस्ट राइट में है तो वर्चुअल बनेगी, यहां बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ओके बेटा। चौथा, हाईली एनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड, एक ही बात है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में पांचों के समझ में आ गए अभी तक के। ओके, अगला केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, है ना। ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, अगर ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में तो कैसा बनेगा इमेज। देखो भैया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हाईली नहीं बनेगा, बस मैग्नीफाइड बनेगा। एक रे वो आएगी जो कि हमें लगेगा कि प्रिंसिपल सॉरी F1 से आ रही है, तो दिस रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, है ना। और एक रे वो आएगी जो मान ले, वो ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत सारी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, वो भी ड्रॉ कर सकता हूँ जो पैरेलल आई F2 से निकल गई, है ना, बहुत सारी ड्रॉ कर सकता हूँ, मेरी चॉइस है। मैंने वो ली जो ऑप्टिकल सेंटर से आई, तो बिना किसी डेविएशन के आगे निकल गई। ये रे और ये रे रिफ्रैक्टेड रेज है, ये डाइवर्जिंग है, तो इमेज बनाने के लिए हमें पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा दोनों रेज को। ठीक है, समझ में आई बात। सो इस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज है, इमेज इज सबसे पहले तो सॉरी रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल। दूसरा एनलार्ज है, इरेक्ट है, तीसरा एनलार्ज्ड है, राइट, है ना। चौथा, कहां बनी है इमेज, ना, ये गलत हो गया। ध्यान दीजिए, ये इमेज यहां भी बन सकती है, 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 कहीं भी बन सकती है। इस ऑब्जेक्ट के पीछे ये इमेज कहीं भी बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है F1 और O के बीच में। ठीक है, समझ में आई बात। बात को समझिए, आपके रे डायग्राम में तो आपने एक ही केस लिया ना। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को यहां रख देते ना तो इमेज यहां बनती, बस समझ में आई बात। और अगर आप ऑब्जेक्ट को F1 के जस्ट बगल में रख देते तो इमेज इन्फिनिटी बनती। ठीक है, समझ में आई बात। तो पिछला वाला केस हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट
तो उससे जस्ट अगर आगे रखोगे तब भी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे रहेगी पीछे की तरफ, राइट। थिंग इज, जब आप इमेज की लोकेशन बता रहे हो तो यू शुड नॉट एंड यू कैन नॉट यूज F1 एंड 2F1, ओके। You should ignore these points. These points do not relate to the position of image. Okay, beta? Okay, sir. So what will we write? We will simply write this. On incident side. खत्म. रिफ्रैक्टेड साइड पे नहीं बनेगी, इंसिडेंट साइड पे बनेगी, दैट्स इट। इधर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं आपके इमेज की लोकेशन के लिए। सिमिलरली इधर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है आपके ऑब्जेक्ट के लोकेशन के लिए, ओके। दिस F2 and 2F2 आर नॉट क्रिटिकल फॉर द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके बेटा, ठीक है। Okay, sir. आसान है कि इजी है? एक ही बात बोल। देखो ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े से जानना अच्छा रहता, नहीं तो आप बेकार में इस तरीके से लिख के आ जाओगे, एग्जामिनर नंबर काट देगा, है ना। आई लाइक दिस रे, वाई? ये वाली रे मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि दिस रे सिंपली टेल्स मी द साइज ऑफ इमेज, राइट। मेरी इमेज की साइज फिक्स हो चुकी कि जैसे मैंने ये वाली रे ड्रॉ करी, है ना। इसके बाद अगर मैं एक रे ये भी ड्रॉ कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करो, यही मीट करेगा, है ना। चलो अभी तक सारे केसेस समझ में आ गए। ऑब्जेक्ट को उधर रख सकते हैं क्या? बोलो। जब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आ रहा है बेटा तो कोशिश करिए सही आंसर देने की। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां की बजाय यहां रख दूं तो क्या होगा? इधर वाले तो सारे केसेस हो गए ना, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में हो गया, F1 हो गया, F1 और 2F1, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में हो गया, 2F1 हो गया, 2F1 और F1 के बीच में हो गया, F1 हो गया, F1 और O के बीच में हो गया। इधर वाले सारे केसेस तो हो गए। इधर का केस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट को यहां रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? बोलो। देखो मिरर के केस में तो आप लोगों ने सीधे बोला था सर उधर कैसे रखोगे सर, उधर अगर आपने ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया तो इधर सुन तो बात मेरे को बोलने दो। अगर मिरर के केस में तो आपने बोला सर अगर ऑब्जेक्ट को इधर रख देंगे तो सर लाइट रे आएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होगी नहीं, कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। तो मैंने बोला था नहीं बेटा हम यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखते हैं, याद है कि भूल गए? लेकिन लेंस के केस में अगर आप यहाँ पे एक मोमबत्ती रख दोगे, रियल ऑब्जेक्ट रख दोगे, तो भी तो लाइट यहाँ से इधर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन ध्यान दीजिए जैसे ही लाइट इधर से इधर आएगी ये वाला पॉइंट F2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 2F2 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और ये 2F1 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हम बेसिकली पिछले केस पे वापस लौट जाएंगे। समझ में आया? तो यहां पर हम लोग मोमबत्ती रख के कुछ नया केस नहीं बना रहे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कन्वेक्स लेंस के केस में जिधर से इंसिडेंट रे आ रही है उधर F1 और 2F1 है, जिधर रिफ्रैक्टेड रे जा रही है उधर F2 और 2F2 है। अगर लाइट रे राइट से लेफ्ट आने लगेगी तो इधर F2 और 2F2 हो जाएगा, इधर F1 और 2F1 हो जाएगा। समझ में आया बात? समझ में आया कि नहीं आया? yes. तो झमेले बहुत है ना। तो हम उधर जब मैं ऑब्जेक्ट रखने की बात कर रहा हूं, मतलब मैं F2 की साइड अगर ऑब्जेक्ट रखने की बात कर रहा हूं तो यहां पर भी मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग?
वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा? ओके, तो आगे बढ़े। तो हमारा अगला केस है जो कि आखिरी केस भी होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हालांकि ये केस कभी भी किसी बुक में दिया नहीं जाता है, पर इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? अब देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इधर F2 और 2F2 ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए क्रिटिकल है ही नहीं, है क्या? नो सर। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए आप सीधे क्या बोलोगे? ऑन रिफ्रैक्टेड साइड, दैट्स इट। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टेड साइड में, और ये मैच ऑब्वियसली ये क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा? इंसिडेंट रे कैसे आएगी? एक रे तो मैं वो ले लेता हूं इंसिडेंट वाली, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आकर इंसिडेंट हुई थी। तो ये कहां से पास होगी? F2 से पास होगी, राइट? चलो, मेरे को तो आंसर ही मिल गया। मैंने बोला दूसरी रे मैं वो ले लेता हूं, आप लोग हो सकता है कुछ और सिलेक्ट करो, पर मेरी चॉइस बड़ी इस मामले में सिंपल सी है। दूसरी रे सर मैं वो ले रहा हूं जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे आ रही है ऐसे, तो इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन लाइक दिस, है ना? सो मेरी ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, ये वाली रे और ये वाली रे, ये रेज बताइए तो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है? बोलिए। ये रिफ्रैक्टेड रेज, ये वाली रे और ये वाली रे, डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? सर डाइवर्जिंग है। नहीं, कन्वर्जिंग है। यहां पर तो डाइवर्जिंग दिख रही है, पर हमें वहां का मतलब नहीं, हमें जब लेंस से निकल रहा है उस वक्त देखना है। कन्वर्जिंग है ना? कोई भी रे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से निकलती है अगर कन्वर्जिंग, तो अल्टीमेटली तो इंटरसेक्शन का डाइवर्जिंग होगी ना भाई। यहां देख के थोड़ा बोलोगे सर डाइवर्ज हो गया, है ना? यस सर। समझ में आई बात? सो ये रेस कैसी है? कन्वर्जिंग है, इसलिए इमेज कैसी होगी? रियल होगी। इमेज कैसी होगी? रियल होगी, ठीक है? सो द इमेज इज कहां बनी? अब ध्यान दीजिएगा, जब आप इमेज की लोकेशन यूज कर रहे हो जब, तो आपको F2 to F2 O इनकी टर्म्स में बताना है, राइट? तो इमेज कहां बनी? सबसे पहले तो बिटवीन कहां O एंड F2, ओके? दूसरा क्या खास बात है इसमें? ये रियल है। तीसरा, सर रियल होने के बाद भी इरेक्ट है। सर रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड होती है ना? सर बोलिए। आप बोले कि ये वाला साइड F1 F2 2F1 हो जाएगा, वो वाला 2F2 हो जाएगा। अरे भाई, मैंने बोला था अगर आप लाइट रे को राइट से लेफ्ट ले आओगे तो इधर 2F2 और 2F2 हो जाएगा, ठीक है? मैं लेफ्ट से राइट लेके जा रहा हूं ना। चलो, ऑब्जेक्ट उधर है पर लाइट लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल है। इसलिए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस पे आए हम लोग कि भाई अगर आप राइट से लेफ्ट रे को ले आओगे, इसको रियल ऑब्जेक्ट कर दोगे, तो फिर पिछला वाला केस ही बन जाएगा, क्योंकि हमारा F1 और F2 एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है? चलो, चौथा डिमिनिश्ड है ना? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आसान है, इजी है, डिफिकल्ट है, क्या है ये? बोल दो भाई। ठीक है? तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस भी हम लोगों ने देख लिया ना कि नहीं देखा? कन्वेक्स लेंस के सारे केसेस देख लिए हम लोगों ने, राइट? सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बोलिए। हाँ, मुझे पता है इस केस में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का डाउट पूछने का।
F1 F2 पलट जाता है, कब नहीं पलटता है। ध्यान दो, F1 F2 पलटता नहीं पलटता, वो F1 F2 की डेफिनेशन पे जाओ। अगर आपने ऑब्जेक्ट इधर रख दिया रियल, तो लाइट रे ऐसे जाएगी, है ना। ये रिफ्रैक्शन के बाद इधर चली जाएगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद जहां मीट करती है उसको क्या बोलते हैं, F2 कहते हैं ना। यस सर। तो अगर आप लाइट रे का ध्यान दीजिएगा, सब कुछ लाइट रे पे डिपेंड करता है। आप लोग फिक्सेटेड रहते हो ऑब्जेक्ट और इमेज पे, दिक्कत यही है, क्योंकि बचपन से आपको खाली ऑब्जेक्ट इमेज बताया गया, लाइट रे पे फोकस करने के लिए कोई बोलता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुनते नहीं हो आप लोग। लाइट रे का डायरेक्शन चेंज करोगे तो F1 F2 पलट जाएगा, समझ में आई बात। यस सर। मैंने यहां पर अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट रे अभी भी लेफ्ट से राइट आ रही है, राइट है ना, इसलिए F1 F2 नहीं पलटेगा, है ना। हाँ सर। लाइट रे पे फोकस करो हमेशा, हमेशा में लाइट, बार बार जब भी आपको कॉन्सेप्चुअली आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हमेशा एक ही चीज से समाधान हो रहा है ना उसका, कि नहीं हो रहा है, लाइट रे पे फोकस करो, राइट। कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा। यस सर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, सिर्फ कंफ्यूजन है। लाइट रे सारे कंफ्यूजन का निवारण है ना। और ये मैंने इस पूरे ऑप्टिक्स में सबसे पहले कह दिया था कि फॉलो द लाइट रे, वो बाबा जी की बूटी है, ठीक है बेटा। आपकी सारी समस्या का निवारण सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा अगर आप उस चीज को फॉलो कर लोगे तो। कभी भी कंफ्यूजन हो लाइट रे को देखिए, ठीक है। सर लेकिन डेफिनेशन के टाइम तो आप बोल रहे थे कि ये कंसेप्ट मत बनाना कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड। हाँ, मैंने क्या बताया था, लोग ये बता देते बोलते हैं कि पहले जो मिलेगा वो F1 है, ये नहीं बोला मतलब नहीं, लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद जहां मीट करेगी वो F2 है, और जहां से जाने पर लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी वो F1 है, ये कहा था ना। हाँ सर समझ। ठीक है, डेफिनेशन पर रहिएगा। कॉन्सेप्ट बनाना का मतलब मैंने वहां क्या बोला था, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो पहले आया वो F1 है, वो तो डेफिनेशन आप चेंज कर दोगे तो थोड़ा ना कोई कॉन्सेप्ट काम करेगा। डेफिनेशन तो डेफिनेशन है ना भाई। ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे से क्या रिलेटेड है, F1 टू F1, रिफ्रैक्टेड रे से क्या रिलेटेड है, F2 टू F2। ओके, उनका नाम समझ में आया, क्योंकि इंसिडेंट रे पहले होती है इसलिए उसके फोकस को F1 टू F1 बोला, और क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे बाद में आती है इसलिए उसके फोकस को F2 टू F2 बोला। ओके बेटा, क्योंकि इमेज रिफ्रैक्टेड रे से रिलेटेड है इसलिए इमेज के लिए F2 और 2F2 काम की पॉइंट्स हैं, और क्योंकि ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे से रिलेटेड है इसलिए F1 और 2F1 ऑब्जेक्ट के लिए काम के हैं। इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आपको कैसे चीज, सिस्टमैटिक क्या है मिलेगा आपको, बताइए। अलग अलग केसेस, अब आप बोलोगे ना सर केसेस ही कम कर दो, तो यार वो तो खैर अलग कहानी है ना। हम लोग एकदम सारे केसेस को एक सिस्टम में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे जो हो, ठीक है। बढ़ू आगे। यस सर। एक मिनट रुक जाओ, कॉपी हो गया ये वाला। हाँ यस सर। अगला है कनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। कनकेव लेंस कैसे इमेज बनाता है, कोई हेल्प करेगा मेरी। इसमें केसेस क्या होंगे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ये कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट मान रखा हमने रियल, मैंने पहले ही बोला हम लोग बस रियल मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक रे तो इसमें वो वाली ले ली जो कि मेरे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन लाइक दिस, राइट,
है ना बेटा? कोई दिक्कत है? दूसरी रे मैंने इंसिडेंट रे ली है, तो मेरे को F1 2F1 के टर्म से बात करनी है, तो मैंने बोला, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने इधर F1 2F1 लिख रखा है, मतलब ऑटोमेटिकली इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ठीक है? समझ में आई बात? सो मैंने बोला ये दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे आई, ये F1 पे यहां मीट करी, है ना? है ना? मीट नहीं करी, F1 पे जा रही थी, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना बेटा? Yes. अब ये रे और ये रे डाइवर्जिंग है, इसलिए इनको मीट कराने के लिए मुझे पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा। और अगर मेरी रेज सही से मैंने स्ट्रेट बनाई होती, जो बनी नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो बेंड हो गई ना मेरी रे, तो ये यहां मीट करता F2 के ऊपर, है ना? समझ में आई बात? हालांकि यहां पर इस तरीके का डायग्राम बनाते नहीं हम लोग बोलेंगे ये यहां पे मीट कर गया, ये क्या बना आपका? इमेज बना। सो द इमेज इज, इमेज कैसी बताइएगा? सबसे पहले तो एट F2, है ना? दूसरा वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है, राइट? ओके बेटा? देखो बेटा, जैसे ही मैंने इधर F2 इधर 2F2 इधर F1 इधर 2F1 लिखा, मैंने ऑटोमेटिकली मान लिया इंसिडेंट रे इधर जा रही है, क्योंकि इंसिडेंट रे कनकेव लेंस के केस में F1 को बाद में मीट करती है, लेंस के बाद में मिलती है ना? समझ में आई बात? बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे? ऊपर से तो नहीं जा रहे कॉन्सेप्ट्स? चलो, तो ये रहा मेरा हाँ बना लो, ये रहा मेरा कनकेव लेंस का वो केस जिसमें ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पर रखा हुआ है। कॉपी हो गया? यस। तो अभी तक चैप्टर इजी लग रहा है या बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है ना? बेटा मैंने सारे केसेस कवर करने की कोशिश करी, इसलिए थोड़ा बोरिंग हो गया। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं चाहता, ये सारे के सारे जो एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, सब के सब क्रिटिकल है। अगर मैं नहीं कवर करूंगा ना एक एक केस, तो ये F1 2F1 का इंटरचेंज वगैरह, ये सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये छूट जाएंगे। इसलिए ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए हमें सारे केसेस कवर करने पड़ेंगे, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लेंस का, ठीक है? तो बढ़ूँ आगे? केस 2, अगला केस मैं क्या बोलूँ? यहाँ ऑब्जेक्ट रखूँ, क्या बोलूँ? F2 के बियॉन्ड है या 2F2 के बियॉन्ड है, ये यहाँ रखूँ 2F2 और F2 के बीच में, क्या बोलूँ? नहीं सर,
जब आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताते हो तो आप f2 और 2f2 के बारे में बात नहीं करते हो, राइट, है ना? Yes, sir. तो क्या बोलेंगे? सिंपल रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट, है ना बेटा? कोई दिक्कत? क्योंकि ये सारे पॉइंट एक जैसे ही हैं, कहीं पे भी रख दो, ठीक है? तो मैंने यहां पर रख दिया अपने ऑब्जेक्ट को, रियल ऑब्जेक्ट को। रियल ऑब्जेक्ट से जब लाइट आएगी तो मैंने एक रे वो वाली ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आएगी, कनकेव लेंस उसे कहां भेजेगा? बट आप कनकेव का मतलब समझ लो, कनकेव का मतलब मेरा डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है? मतलब जो भी मैं कनकेव लेंस के लिए पढ़ा रहा हूं वो डाइवर्जिंग लेंस के लिए ट्रू है, जो भी मैंने कन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ाया है वो कन्वर्जिंग लेंस के लिए ट्रू है। मैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर गया था कि आपका जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना यहाँ पे कनकेव लेंस में, वो किसके लिए? डाइवर्जिंग लेंस के लिए। अगर आपके लेंस कन्वेक्स भी है लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम है तो वो कनकेव लेंस वाले केस में आ जाएगा, मतलब डाइवर्जिंग लेंस वाले केस में आ जाएगा, ठीक है बेटा? ओके, समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? याद है अपन ने पढ़ा था कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है तब तो कन्वेक्स कन्वर्जिंग होगा और कनकेव डाइवर्जिंग होगा, राइट? लेकिन अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो जाए तो कन्वेक्स क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग हो जाएगा, और कनकेव क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग हो जाएगा, है ना? तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम है तो जो भी केसेस मैंने अभी कनकेव के लिए पढ़ाए वो सारे कन्वेक्स में लागू होंगे, और जो भी मैंने कन्वेक्स के लिए पढ़ाए वो सारे कनकेव में लागू होंगे। एक्चुअल में यहां पर कनकेव लेंस लिखना ही गलत है, और पिछले अभी तक जो मैं कन्वेक्स लेंस लिख रहा था वही गलत है। क्या लिखना चाहिए था? कन्वेक्स की जगह कन्वर्जिंग लिखना चाहिए था, और कनकेव की जगह क्या लिखना चाहिए मेरे को? Diverging. डाइवर्जिंग लेंस लिखना चाहिए। आपको इनफैक्ट एक बात बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं तो इस तरीके से रे डायग्राम बना दिया, पर एक्चुअल में रे डायग्राम बनाते वक्त हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। समझ में आई बात? क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हमें एक लाइन पे कराना है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया? आया ना? लाइन ड्रॉ करो, कन्वर्जिंग, ये ऐसे बता रहा है कि लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे आएगी, और लाइन ड्रॉ करो डाइवर्जिंग, ये क्या बता रहा है? लाइट ऐसे जाके ऐसे चली जाती है ना? है ना? हाँ सर। सो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना इस चीज का कि कन्वर्जिंग, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो जाए तो कन्वेक्स कनकेव एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो एक्चुअल में पढ़ा है वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो, तो अगर रियल ऑब्जेक्ट है मैं कहीं पे भी रख सकता हूं। एक रे मैंने वो वाली ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आई। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये f1 से जाएगी क्या? नहीं सर, ये f2 से जाएगी, तो वापस लौटेगी नहीं, मेरे तो है नहीं, है तो लेंस। तो क्या होगा? लाइट रे ऐसे जाएगी, टक टक टक। ठीक है? एक और रे कौन सी ले लेते हैं सर? वो ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, स्ट्रेट बनाने होगा, दिमाग नहीं लगाना होगा। ये रे और ये रे क्या है? डाइवर्जिंग है, तो इनको इंटरसेक्ट कराने के लिए पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा। यहां इंटरसेक्ट किए, ये क्या बना? आपका इमेज बना। अब इमेज के लिए आप f2 यूज करते हो इमेज के लोकेशन के लिए, है ना? सो द इमेज इज कहां पर है? बिटवीन O एंड f2। दूसरा, ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्जिंग है। तीसरा, इरेक्ट है, और चौथा डिमिनिश्ड है। ध्यान दीजिएगा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ दो ही केसेस हैं, इन्फिनिटी वाला और ये वाला। दोनों ही केस में इमेज कैसी बनी है? डिमिनिश्ड बनी है, वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया? Yes, sir. अब केस इसमें ज्यादा केसेस पता है किसके लिए बनेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बनेंगे। क्या ऑब्जेक्ट यहां है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट O और F1 के बीच में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट F1 पर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट 2F1 पर है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर है। लेकिन वो केसेस हम लोग नहीं पढ़ेंगे अलग से, मतलब इतना कितना सारा केस करते रहेंगे हम लोग, बाकी मैथ से कर लेंगे आगे चल के, है ना? समझ में आई बात? पर फिर भी मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज बनेगी 2F2 और F2 के बीच में, इन्वर्टेड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। बिल्कुल जो कन्वर्जिंग लेंस में जो था ना बेटा, बिल्कुल वैसा ही होगा, बस वर्चुअल के लिए वर्चुअल, मतलब वर्चुअल और रियल जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे ऑब्जेक्ट इमेज दोनों के लिए। ठीक है बेटा? मतलब 2F1 पे अगर आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख दिया तो 2F2 पे इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज बनेगी सेम साइज की। अगर आपने F1 और 2F1 के बीच में वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख दिया तो 2F2 के बियॉन्ड वर्चुअल इमेज बनेगी लेकिन इन्वर्टेड बनेगी। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही बात? मतलब देखो एग्जैक्टली समझने की जरूरत नहीं, एक आइडिया लग रहा है ना कि हाँ कुछ कुछ मतलब कनकेव कन्वेक्स लेंस जैसा ही कुछ कुछ हो जाएगा, बस वर्चुअल और रियल एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा? खैर वो सारे केसेस हमें पढ़ने नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं उन केसेस पे। हम यहाँ पर मैं ये सिर्फ इतना बता रहा हूँ, कनकेव लेंस में रियल ऑब्जेक्ट के 2 ही केसेस हैं, बाकी केसेस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के हैं जिनको हम अभी नहीं पढ़ रहे। ठीक है? वो हम लोग मैथ्स लगा के आगे सारे केसेस को सॉल्व कर लेते हैं, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं अभी। ठीक है बेटा? तो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो फिर, तो अब बारी है ऑब्जर्वेशंस की। ये जो हम लोगों ने इतने सारे केसेस पढ़े, इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। क्या है? ऑब्जेक्ट इमेज, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल हैं, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल है और दोनों वर्चुअल है, इन केसेस में जो इमेज का नेचर होता है, रियल वर्चुअल तो हो ही गया, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। रियल वर्चुअल का जब भी पेयर आएगा, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, तो हमेशा ही इमेज इरेक्ट बनेगी। समझ में आया? ये हम पहले भी देख चुके हैं टेबल। ये टेबल आपको बता दूं हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए वैलिड है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कर्व्ड मिरर हो, चाहे वो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है? चाहे वो लेंस हो। ठीक है बेटा? हाँ, कर्व्ड सरफेस के लिए ये उतना ठीक ठाक काम करता है कि नहीं करता मैंने चेक नहीं किया, पर हो सकता है काम ना करे। सिर्फ जो रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस था ना, वहाँ पर हो सकता है ये काम ना करे, क्योंकि वहाँ पर मैग्नीफिकेशन कहाँ से आ रहा था याद है? सेंटर से आ रहा था, पोल से नहीं आ रहा था, है ना? तो इन्वर्टेड और रिएक्ट सेंटर डिसाइड कर रहा था, पोल डिसाइड नहीं कर रहा था, इसलिए वहाँ पर कहानी कुछ बदल सकती है। मुझे ठीक से मैंने उसकी स्टडी नहीं करी, वो कभी चमका है। ठीक है? आगे बढ़े। Yes. ओके, दूसरा ध्यान दीजिएगा,
लेंस के केस में क्या हो रहा था? लेंस के केस में अगर आप देखो तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज F2 पे था, है ना? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में आया तो इमेज F2 और 2F2 के बीच में चला गया। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे आया तो इमेज 2F2 पे आ गया। जब ऑब्जेक्ट 2F1 और 2F1 और F1 के बीच में आया तो ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ पहुँच गया। जब ऑब्जेक्ट F1 में पहुँचा तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुँच गया, राइट? मतलब जो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर जा रहा है, राइट? है ना? Yes. सो यहां पर मैं ये कह सकता हूं मिरर का जस्ट उल्टा हो रहा है। यहां पे क्या है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव इन सेम डायरेक्शन, राइट? है ना? मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है बेटा? एक और मैं अपनी तरफ से लिखा दे रहा हूं कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल टू 4f। ये कब होता है? फॉर कन्वेक्स लेंस में। मतलब ऑब्जेक्ट, सॉरी थोड़ा गड़बड़ आ गया है, बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। देखिए क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए कन्वेक्स लेंस के केस में, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज सिर्फ कन्वेक्स लेंस ही बनाता है ना? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज F2 पर है, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा इमेज आगे बढ़ा। जब ऑब्जेक्ट 2F1 में पहुंचा तो इमेज 2F2 पे पहुंचा। ये डिस्टेंस कितना हुआ? 2F। ये डिस्टेंस कितना हुआ? 2F। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4F। इससे कम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कभी नहीं होती, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में, ठीक है बेटा? समझ में आई बात? एक और बात, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, अब क्या पढ़ने वाले हम लोग? सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कन्वर्जिंग लेंस, मैं यहाँ कन्वर्जिंग लिख रहा हूँ कन्वेक्स की जगह, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा ट्रू होगा ना हमारा स्टेटमेंट। कन्वर्जिंग लेंस नेवर फॉर्म्स वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज, राइट? है ना? वर्चुअल का मतलब इरेक्ट भी हो गया क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है ना? एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। मतलब क्या है? जो कन्वर्जिंग लेंस नहीं बनाता है डाइवर्जिंग लेंस वही बनाता है, राइट? तो सिर्फ और सिर्फ इमेज का नेचर देख के हम बता सकते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, जैसा हम मिरर के केस में बता पा रहे थे। हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. आगे बढ़ूं? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? Sir, तो वहाँ पर लास्ट टाइम क्या लिखे हैं? लिखने से डाइवर्जिंग लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। आगे बढ़ूं? यस सर। देखो यहां पर भी जो मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन बेटा यहां पर भी गिवन, इट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर इसका जो फॉर्मूला है वो v बाई यू हो जाता है। ये फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में ड्राइव कर लेंगे। मिरर में क्या था फॉर्मूला? माइनस v बाई यू। यहां क्या है? v बाई यू। ओके बेटा, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है।
अगर मैग्निफिकेशन मेरा +2 है मतलब क्या है, इरेक्ट प्लस एनलार्ज्ड। अगर मेरा मैग्निफिकेशन -2 है इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड inverted प्लस एनलार्ज्ड। अगर मैग्निफिकेशन मेरा +½ है तो इसका मतलब क्या है, इरेक्ट प्लस डिमिनिश्ड। और अगर मेरा मैग्निफिकेशन -½ है तो मतलब क्या है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, इसमें से सिर्फ यही केस है जिसमें हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। बाकी सभी केसेस में क्या बनेगा, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो सिर्फ और सिर्फ हम मैग्निफिकेशन देख के बता सकते हैं कि हमारा लेंस कौन सा है, राइट। बट दिस इज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही ये ट्रू है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में इसका जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, पर उसके बारे में हमें दिमाग लगाने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट? yes sir देखो, इसका अगला पार्ट डेरिवेशन है, इसका अगला टॉपिक डेरिवेशन है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बता दो, अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। आप ये कॉन्सेप्ट्स भूल तो नहीं जाओगे तब तक वो पढ़ने के चक्कर में? sir तो मैं उस केस में डेरिवेशन आज कराऊंगा, नहीं तो अगली क्लास में कराऊंगा। आप लोग बता दो। next class अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पढ़ाए हैं उन कॉन्सेप्ट्स आपके गड़बड़ा सकते हैं किसी और जगह ध्यान बटने से, तो मैं अगली क्लास में ले लूँगा, नहीं तो अभी पढ़ा दूँगा। ठीक है, so next class में sir बाकी लोग सर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है फिर, ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे का पोर्शन।